ओमकालेश्वर से ना महाकालेश्वर तक का रास्ता है वो यार काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर है ना वो पता नहीं किस तरह से बाइक गाड़ी चला रहे हैं। और हम लोगों ने अभी जो है 2 एक्सीडेंट देखे। तो यार फाइनली क्या है ना, ओमकारेश्वर जी का भी दर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी जो है पूरा दिन निकल गया। और यहाँ की जो लोकेशन थी ना यार, ट्रूली इंसेन, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब हम लोगों को क्या है, नॉन स्टॉप जो है ओमकारेश्वर से दिल्ली तक जाना है। मैप हम लोगों ने सेट कर लिया है और टोटल जो डिस्टेंस है वो 904 किलोमीटर है। और हम लोग क्या कर रहे हैं ना यार, जो हम जिस रूट से आए थे ना उस रूट से नहीं जाएंगे, रूट हम लोग चेंज कर रहे हैं ताकि कुछ नया एक्सपीरियंस हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से मध्य प्रदेश में ग्वालियर सिटी है, ग्वालियर सिटी होते हुए जाएंगे आगरा, मथुरा, देन उसके बाद दिल्ली। तो एक नया रूट रहेगा, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। तो यार एक्चुअली क्या है ना, मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया जो कि एक मोटो ब्लॉगर के साथ मोस्टली होता तो नहीं होगा, बट मेरे साथ हुआ। और वो अच्छा हुआ कि सैंडी भाई ने अपने साथ 3M टेप रख लिया था। एक्चुअली क्या है यार, जो मेरा जो चिन माउंट है ना वो यार निकल गया। और वो शॉकिंग था क्योंकि यार चिन माउंट क्या होता है, लोगों के तो कम से कम 2-3 साल तक वो निकलता ही नहीं, एक जगह फिक्स हो जाता है। पर वो निकल गया इसलिए क्योंकि जो मेरा हेलमेट का स्ट्रक्चर है ना, LS2 चैलेंजर सीरीज है, तो इसके अंदर क्या है ना यार, जो इसका डिज़ाइन है ना वो बहुत ज़्यादा ना नीचे की तरफ एयर वेंटिलेशन पॉइंट दे रखा है, जिसकी वजह से क्या हो ना, वो जो इसमें ग्रिपिंग होती है ना वो पूरी नहीं आई। तो इसमें कम से कम गोप्रो का जो है 200-250 ग्राम वेट होता है, जिसकी वजह से क्या है, ड्यूरिंग द राइड्स हवा वगैरह चल रही थी और एक्सटेंशन लगा हुआ था, तो वेट जो है ज़्यादा आ गया था उस पर। तो मेन क्या है ना, वेंटिलेशन का पॉइंट उसमें थोड़ा बड़ा दे रखा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रिपिंग फिक्स नहीं हुई सही से, और ये धीरे 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 है ना उसमें जो है गैप आते गया, और वो वेट की वजह से खिंचते 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 फाइनली निकल गया। लेकिन हाँ, किस्मत अच्छी थी कि ये जब निकला है तब हेलमेट जो है उतरा हुआ था। ड्यूरिंग द राइड ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो फिर ये आप लोग तो समझ सकते हैं कितना पेनफुल और कितना कॉस्टली पड़ जाता मेरे लिए अगर टूट जाता या कुछ हो जाता। तो कहते हैं ना कि आप महाकाल जी के नगरी में आ रखे थे तो कुछ गलत तो नहीं होना था। अगर ये ड्यूरिंग द राइड अगर राइड पे अगर ये टूट के गिर जाता ना, तो एक मोटो व्लॉगर के पर्पस से आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल और कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता था मेरे लिए। तो ये अच्छा हुआ कि राइड के थ्रू जो है ये चीज़ नहीं टूटी। और देन इसका सोल्यूशन भी हम लोगों ने ले रखा था, 3M टेप से जो है हम लोगों ने कटिंग करके इसको फिर से जो है ना चिपका दिया है। टेम्परेरी जो है इसका सोल्यूशन हुआ है, परमानेंट तो नहीं हुआ है। वापस आते हुए भी ना फिर से हम लोग सेम रूट से इसी रोड पे आए हैं जिस रूट से हम लोग गए थे। और मैंने बताया था कि दोनों साइड में क्या है ना, बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन पेड़ है और बहुत प्यारा व्यू है। अभी क्या है, सामने की तरफ जो है ना सनसेट हो रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत है यार मे भी शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो इस रूट पे इस समय जो है ना बड़ा सीनिक व्यू है। जो ओमकालेश्वर से ना महाकालेश्वर तक का रास्ता है वो यार काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर है ना वो पता नहीं किस तरह से बाइक गाड़ी चला रहे हैं। और हम लोगों ने अभी जो है 2 एक्सीडेंट देखे, जिसमें पहला वाला जो है ना वो बिल्कुल बस जो है रोड से नीचे चली गई है, हल्की फुल्की छोटी सी खाई थी, अंदर घुस गई थी। और प्लस यहाँ पे जो रोड है ना, आप लोग जब भी आना ना इस पे बहुत ध्यान से आना। यहाँ पे क्या है ना, ब्रेकर बहुत ज़्यादा है। और ब्रेकर कैसे मोड पे है, जब आप टर्न ले रहे हो ना पहाड़ों में, तो वहाँ पे जो है ब्रेकर है बहुत ज़्यादा। और अगर आप टर्निंग रेडिएशन पे ब्रेकिंग कर देते हैं अगले ब्रेक से, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि उस पर क्या है, बाउंस होकर उसके बाद आप स्केट होकर गिर जाओगे। तो इन लोगों ने जो बिल्कुल भी जो है ना सही से जो है ना मैनेज नहीं कर रखा है रोड को। प्लस जो यहाँ के ड्राइवर है, बाप रे बाप डिपर देके पूरा हाई बीम देके और दबा के जो है खींच रहे हैं, प्लस अपनी लेन में नहीं दूसरे की लेन में घुस के। ओवरटेकिंग की वजह से यहाँ देखो जाम लग रखा है पहाड़ों पे भी पता नहीं लोग ओवरटेकिंग क्यों करते हैं। ये देख रहे हो कैसे लेके जा रहे हैं लोग।
इधर पीछे मेरा एस्प्रेसो है वो बिल्कुल भी अपनी लेन में नहीं है, पूरा राइट में देखो सामने ट्रक आ रहा है, अब उसको जो है चेस करके जो है लेफ्ट में काटा। तो यहाँ के ड्राइवर जो है भाई मध्य प्रदेश के बड़े ही अनाड़ी है। अब हमको भी क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम भी वहीं से निकल रहे हैं। हम बाइकर्स का क्या है कि हम लोग जो है बस तुरंत जाते हैं, तुरंत वापस अपने लेन में आ जाते हैं, क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कार का ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि कितना रेडियस है आपके कार का। आप पूरा का पूरा जो है सिक्योर जो है अपने आप को रखने के लिए पूरा लेन चेंज करके ही ओवरटेक करते हैं, और उतने देर में ही इंसिडेंट हो जाता है। अब इन्होंने अपनी फैमिली बिठा रखी है और लर्निंग है इनका अभी मेरे ख्याल से लाइसेंस, और ये पता नहीं किस तरह से चला रहे हैं, ना ही अपने लेन में है ना उस लेन में है, बीच में और फिर अचानक से जो है अपनी लेन चेंज करके सीधा उस लेन में चले जा रहे हैं। और क्या होता है ना, अक्सर कभी कभी सफर में ना कुछ ऐसे रोड मिल जाते हैं, ऐसे रोड मिल जाते हैं कि यार मतलब आपको ना ऐसा लगेगा कि यार गलत ही निकल गया लगता रास्ते में। बाप रे बाप, इतने ज्यादा ब्रेकर यार, और प्लस ऑफ रोड, बाप रे बाप। क्लच गियर ब्रेक, और ब्रेकर भी पता कैसे हैं, गांव के अंदर 3 ब्रेकर है, गड़गड़ एक बार में ही। यार मतलब क्या ही बताएं आप सभी को चलो फिलहाल तो भी हम लोगों ने हाईवे पकड़ लिया है। हाईवे पे क्रूजिंग स्पीड रख रखी है हम लोगों ने ऑलमोस्ट 80-90। बीच में स्टॉप लेंगे, देन उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सिटी के अंदर से होते हुए रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं आगे जाके जो है ये हाईवे पे कनेक्ट करेगा या सिटी से ही रास्ता निकलेगा, लेकिन चेक करते हैं। और अभी यहाँ पे शायद कोई फेस्टिवल था बाबा अम्बेडकर जी के नाम पे, सो मे बी शायद यहाँ पे लोग बाबा अम्बेडकर जी को बहुत मानते हो, इसी वजह से जो है इस तरह से डीजे वगैरह सारा सिस्टम लगा के। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहाड़ के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर भी है, और हमारे सैंडी भाई पीछे रोर करते हुए आ रहे हैं, रोर रोर कर रहे हैं, रोर। ओह भाई, इसका हैंडल बार राइजर लगवाना पड़ेगा यार, और मजा आएगा इस लगवा के, फिर और ऊंचा फील होगा। और सस्पेंशन छोटा करवाना है इसका, जो सॉफ्ट करवाना है, सॉफ्ट राइड करके पता चला कि बहुत कुछ करवा। ओ हो मंदिर है कोई बढ़िया सा। इससे भाई फिर से रोड खाली हो गई है। ग्वालियर एक्सप्रेसवे पे, ग्वालियर का हाईवे है ये, डायरेक्ट अपने घर से ग्वालियर के घर पे ही करना होगा, या उससे आगे देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो हाईवे पे फिर हम लोग यूज करेंगे अपना 120 का राउंड, और जल्दी कवर करेंगे रास्ते को। तो यार फ्यूलिंग करने के लिए रुक गए थे हम लोग, ऑलमोस्ट सहारनपुर पहुंच गए। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे आ रखे थे, यहाँ रुके हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, पानी शानी पीते हैं, फिर उसके बाद फिर से राइड में निकल जाता है। जल्दी जितना ज़्यादा कवर कर ले रास्ता उतना बढ़िया है। तो भाई 40 मिनट के अंडर में ही दूसरा टोल भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये सेकंड टोल है, इसे क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। टोल पे पहुंचती ऐसा लगता है कितनी चौड़ी सी रोड हो गई है बिल्कुल
110 120 की क्रूजिंग करने के बाद नेक्स्ट टोल जो है आ गया है, ये फोर्थ टोल है। इसको भी जो है फटाक से क्रॉस करते हैं और फिर और तेजी से जितना हो सके कवर करते हैं रास्तों को। मजा आ रहा है भाई रात में ड्राइव करने में। और अब यहाँ से जो ग्वालियर दिखा रहा है 240 किलोमीटर, इसको भी तेजी से क्रॉस करते हैं। तो यार रात में हम लोगों ने क्या करा, थोड़ा सा थक गए थे तो खाट पे यहाँ पे हम लोगों ने देखा, रास्ते में खाट दिख गई थी तो हम लोग यहाँ पे आके सो गए थे। एक हल्की हल्की नींद मारी थी। फंसी वाला ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। राइट में जो है ग्वालियर सिटी का गेट है। अभी यहाँ से निकलेंगे एंड देन फटाफट यहाँ से निकलते हैं। टोल स्टार्ट हो गया हमारी गाड़ी। नॉन स्टॉप की वजह से यार काफी ज्यादा थकान हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ओम नमः शिवाय। शिव शंभू शिव शंकर बोले महाराज जी की जय। लेफ्ट साइड में जो है माउंटेन की रेंज दिखाई दे रही है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हो गया। रात में थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी लगी थी जिसकी वजह से यार हमने सोचा ना कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और बारिश भी जो है थोड़ा रुक जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो यार अभी भी जो है ना यहाँ से दिल्ली जो है 347 किलोमीटर दिखा रहा है, जो हमारे घर की लोकेशन है। तो आई थिंक अभी भी हम लोगों को 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि रूट कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से। तो यार मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला है कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं ना यार, तो आप लोग ना अपना एक प्लान जरूर बना के चलिएगा। हम लोग तो क्या है, हम लोगों को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जॉब, ऑफिस, स्टोर, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने के चक्कर में हम लोगों ने ना नॉन स्टॉप कर दिया है। और वो भी हमारी पहली जर्नी थी, काफ़ी लंबी जर्नी थी और वो नॉन स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से क्या है हमने रेस्ट नहीं किया। और रेस्ट नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है पूरे दिन बॉडी आपका जो है बाइक पे अगर होता है तो वो एक तरह से फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से मेहनत करता है। तो यार उस चीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा जो है अपने आपको रेस्ट देते हुए अगर आप ट्रैवलिंग करोगे ना तो वो हैप्पीली होगा। अदरवाइज आप बस चलते जाओगे और फिर आपके बॉडी में जो है स्ट्रेस आ जाएंगे और फिर आपको आगे ट्रैवलिंग करने में थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगेगा, उतना मूवमेंट एंजॉय नहीं कर पाओगे जितना प्लान करके अगर चलोगे तो ज़्यादा बेटर वे से आप लोग जो है ना एक्सप्लोर कर लोगे चीज़ को। तो कोशिश करना कि आप लोग एक शेड्यूल बनाओ, या तो नाइट में अगर मान लो राइड कर रहे हो तो आप लोग मॉर्निंग में जो है थोड़ा सा रेस्ट करो, सो जाओ। और अगर आप मॉर्निंग में राइड करो तो नाइट में आप लोग रेस्ट करके सो आराम से, देन उसके बाद राइड करो, नहीं तो शरीर एकदम टूट सा जाता है यार। तो अभी हम लोग जो है आगरा का टोल प्लाजा जो है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और उसको भी जो है ना क्रॉस करते हैं और फिर से जो है आपका स्पीड को पकड़ के चलते हैं। दिल्ली यहाँ से जो है 280 किलोमीटर दिखा रहा है। रास्ता ऐसे ही बिल्कुल खाली मिले, साफ मिले तो सही है, बाकी डे टाइम में तो यार बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है।
रहा था ना, ये अब यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत खूबसूरत सा सफ़र था यार। टोटल 3 दिन का हमारा ट्रिप था। और यार जाते हुए जो है ना हमेशा थोड़ा सा डाउन साइड फील होता है, क्योंकि फिर वही सेम अपनी लाइफस्टाइल में वापस से घुलना मिलना, सेम अपना जो है ड्यूटी करना, शॉप ओपन करना, शॉप क्लोज करना, और फिर से इंतज़ार करना यार कि यार कब फिर वो मौका मिलेगा यार और हम लोग फिर से एक बार एक लंबे सफ़र पे निकल पाएंगे। तो इस सफ़र पे जो है 3 दिन के सफ़र पे हम लोगों ने जितनी भी यादें समेटी ना, हमेशा ज़िंदगी भर दिमाग में रहेगा। और अपने आप को जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिला, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था यार कि मैं इतना लंबा सफ़र वो भी नॉन स्टॉप कर पाऊँगा। तो मैंने कहा था ना यार कि अगर ठान लो ना तो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो, सिर्फ करने की देरी है। और अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई हो ना तो यार थोड़ा सा प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना, क्योंकि यार एक्चुअली क्या है ना, रियल में मैंने जब से स्टार्ट करा ना मोटर व्लॉगिंग मुझे पता चल गया यार कि इतना आसान तो नहीं होता जितना आसान देखने में लगता है। बड़े एफर्ट लगते हैं यार, बड़े एफर्ट। और अगर आप लोग भी इस वीडियो से इंस्पायर हो गए तो यार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग भी जो है कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप भी कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करना। इससे क्या यार हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना यार तो प्लीज़ यार एक लाइक छोड़ देना और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना रिक्वेस्ट है